और अमेठी में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा पुलिस से अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्रग इंस्पेक्टर नशे में धुत एक प्राइवेट कार में हुटर लगाकर चल रहा था। जब पुलिस ने उसे रोका तो अभद्रता करने लगा। देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स कभी पुलिस को धक्का देता है तो कभी थाना प्रभारी का कॉलर पकड़ने लगता है। ये कोई और नहीं, अमेठी में तैनात ड्रग्स इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा है, जो एक प्राइवेट कार में हूटर लगाकर कार चला रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो ये उल्टा पुलिस को धमकाने लगा। बाद में तलाशी ली तो ड्रग्स इंस्पेक्टर की गाड़ी से हूटर और शराब की बोतल मिली, जिसके बाद पुलिस ने ड्रग्स इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया। लेकिन जिस तरह से ड्रग्स इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ बदतमीजी की, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा पहले भी विवादों में रह चुके हैं। करीब 1 साल पहले अमेठी के मेडिकल कारोबारियों ने उन पर अवैध तरीके से वसूली का आरोप लगाया था। और प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी का पानी संगम घाट के बाद अब नागवासुकी मंदिर तक पहुंच चुका है। तेजी से जलस्तर बढ़ने से अब नदी का पानी लोगों के घरों तक जा पहुंच रहा है। देखिए, ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहां कुछ महीने पहले तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। वहां पानी की घुसपैठ हो चुकी है। गंगा यमुना का पानी प्रयागराज के निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। परिस्थिति तो इस समय बहुत खराब चल रही है। हमारी लोग की निचला इलाका हमारे लोग का घर का है। कभी न कभी पानी घर में भी आ सकता है। हम लोग रात बिरात उठ के देखते रहते हैं कि कहीं पानी ना आ जाए। जिन कुर्सियों पर बैठकर कुछ दिन पहले तक लोग संगम का नजारा देखते थे, वो जलमग्न हो चुकी हैं। पानी लोगों के घरों में दस्तक दे चुका है, मानो घर के बाहर ही साक्षात गंगा और यमुना पधार गई हो। पानी आ गया है, अब तो दिक्कत तो होगी। तो अब कहीं जाना रहता तो घूम के जाना पड़ता है। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम पहुंची है। संगम का पानी नाग वासुकी मंदिर के अंदर प्रवेश करने को आतुर है। ऐसे में ये सिर्फ बाढ़ के आगमन का संकेत नहीं, विकराल तबाही की आहट नजर आती है। और सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि वाराणसी में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर अब दिखाई देने लगा है, जहां पर गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि सभी 84 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यहां तक कि सबसे ऊंचा नमो घाट तक गंगा का पानी पहुंच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी का मशहूर नमो घाट जलमग्न हो चुका है। यहाँ बने नमस्ते की आकृति में बनी 4 बड़ी मूर्तियां जलमग्न हो गई। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सेल्फी और नाव संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुरक्षा एजेंसियां भी सभी घाटों पर अलर्ट कर दी गई हैं। 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, काशी में सैलाब का और साथ ही किस तरीके से वाराणसी का नमो घाट भी इस वक्त आपको गंगा के पानी से तरबतर दिख रहा है। और नमस्ते की आकृति वाली ये जो मूर्तियां हैं, ये भी पानी में तरबतर नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से अब जलस्तर लगातार घाटों पे बढ़ता जा रहा है, वैसे आसपास जो घाट हैं और मंदिर बने हैं वहां तक भी पानी अब पहुंच रहा है। और यूपी के बागपत पे एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक विवाहिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उससे पहले उसने एक वीडियो भी बनाया और 2 सुसाइड नोट भी लिखे हैं। देखिए, जिनमें से एक सुसाइड नोट तो उसने अपने शरीर पर ही लिखा है, जो उसके साथ हुए अत्याचारों के दर्द को बयां कर रहा है। और इन्हीं में से एक में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने ससुराल पक्ष के लोगों को बताया है। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। यह बात मैं पूरे होशो-हवास में और बिना किसी दबाव के बोल रही हूँ। बागपत के रठौंडा गांव की मनीषा ने दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मंगलवार को आत्महत्या कर ली। मनीषा अपने मायके में रह रही थी और पिछले कई महीनों से गहरे मानसिक तनाव से जूझ रही थी। मेरे पापा ने मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगाए हैं, पर 20 लाख रुपए लगाए हैं। उन्होंने बुलेट भी दी है, सारा सामान फर्नीचर सब कुछ दिया है, पर उन लोगों को कार चाहिए। मनीषा की शादी कुंदन से साल 2023 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और शारीरिक प्रताड़ना भी देने लगे। कार के कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, रोज पीटते हैं। एक बार मुझे बिजली का करंट से मारने की कोशिश भी की।
पर मैं बच गई। आत्महत्या से पहले मनीषा गर्भवती थी। वीडियो में उसने जबरन गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया है। मेरी मौत के जिम्मेदार और ये वीडियो तकरीबन मनीषा ने 3 मिनट 29 मिनट का सेकंड का बनाया है और दुनिया को अलविदा कह गई। मनीषा का ये कदम न सिर्फ एक महिला की टूट चुकी आत्मा को दर्शाता है, बल्कि दहेज जैसे सामाजिक बुराई की एक दर्दनाक मिसाल भी पेश करता है। देखिए। जिसके बाद अब यूपी पुलिस ने मनीषा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला पूरा डाउरी डेथ का लगता है ये, और महिला ने कल रात में ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में लग रहा है कि उसने जहर खाई है और सुसाइड किया है, किंतु फिर भी ये मामला 304B का जो पुराना धारा है, पुरानी है, वो इसमें दर्ज हम लोग करा रहे हैं। इसमें मामले की गंभीरता से जांच के लिए पुलिस मनीषा के मोबाइल और दूसरे दस्तावेजों की जांच भी करेगी। फिलहाल मनीषा के मायके में सन्नाटा है, परिवार गहरे शोक में है और गांव में मातम पसरा हुआ है। मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही मनीषा पर दहेज को लेकर टॉर्चर इतना बढ़ा कि वो अपने मायके वापस आ गई। वहीं उसने खुद के दर्द, उत्पीड़न और बेबसी की कहानी बयां की। पता चला कि पेट में बच्चा है, पर डॉक्टर ने दवा भी लिखी। कुंदन जी दवाई मेरी नहीं लाए। अपने हाथ पैर पर मारकर से सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपने साथ हो रही प्रताड़ना और अपमान को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। और अब वो तस्वीर जो वायरल है, आम का सीजन तो चला गया है, लेकिन आम बाजार से आप जरूर खरीद कर लाते होंगे। लेकिन देहरादून में लोग सड़क से आम उठाकर खा रहे हैं। दरअसल यहाँ एक ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। इस ट्रक में आम भरा हुआ था और ट्रक पलटते ही सड़क से गुजर रहे लोग आम लूटने लगे। देखिए। किसी ने स्कूटी की डिग्गी में आम भरे, किसी ने झोले में, किसी ने बोरे में, तो कोई हाथों में ही उठाकर मुफ्त में इस आम को अपने घर ले गया। किसी ने 10 किलो आम भरे तो किसी ने 20 किलो, जिसके हाथ जो लगा वो उतने आम ले गया। बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और छोटे छोटे बच्चे, हर कोई आम लूट रहा था। ट्रक में कई क्विंटल आम भरा था, लेकिन हादसे के बाद जब आम सड़क पर आया तो गिनती के ही आम बचे, क्योंकि बाकी आम लोग अपने घर आम लेकर चले गए। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना आम उनके हाथ लगा उतना ले गए। सड़क पर स्थिति ऐसी बन गई कि आम लूटने के चक्कर में जाम लग गया। बाद में पुलिस ने लोगों को खदेड़ा और रूट डाइवर्ट करके हालात को कंट्रोल किया। और कुछ दिन पहले आपने बिहार की एक तस्वीर देखी थी, जहां पर सड़क के बीचों बीच में पेड़ नजर आ रहा था। अब आपको हिमाचल प्रदेश का हाल दिखाते हैं। यहां पर सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे लगे हुए। देखिए। हिमाचल प्रदेश का विकास देखकर आपका माथा चकरा सकता है, क्योंकि विकास ही ऐसा हुआ है। ये सिरमौर के पावंटा साहिब का इलाका है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से सड़क तो बनवा दी गई, लेकिन बिजली के जो खंभे थे वो अंगद के पांव की तरह यहीं जमे रह गए। दिन में तो लोगों को ये खंभा नजर आ जाता है, लेकिन रात के वक्त कभी कभी यहाँ पर हादसा हो जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ कई बार हादसे हो भी चुके हैं। कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग में तालमेल की कमी के चलते ऐसी सड़क बन गई, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आसपास कुछ और खंभे हैं जो सड़क में धंसे हुए हैं और उन्हें हटाने वाला कोई नहीं। और राजस्थान के झुंझुनू में बीच सड़क पर मारपीट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दिन दहाड़े बदमाशों ने सरपंच की गाड़ी पर हमला कर दिया। हालांकि जब पुलिस का सायरन बजा तो बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। देखिए। पहली नजर में ये नजारा आपको एकदम फिल्मी लगेगा। बीच में सरपंच की गाड़ी है और आगे पीछे बदमाशों की। पहले एक गाड़ी ने आगे से टक्कर मारी और ठीक पीछे दूसरी गाड़ी ने। फिर क्या था, लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने गाड़ी में इस कदर ताबड़तोड़ हमले किए, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बदमाशों ने डंडों से कभी कार के शीशे तोड़े, तो कभी खिड़कियां चकनाचूर कर दी, तो कभी हेडलाइट फोड़ डाली। लेकिन बदमाशों के सिर पर तो मानो जैसे खून सवार था। इसी दौरान दूसरी गाड़ी से भी कुछ और बदमाश निकले और सरपंच और कॉलेज संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो निहत्थे लोगों पर डंडे से हमला किया गया। खैर, किसी तरह बदमाश गाड़ी का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए और एक बार फिर कार में बैठे सरपंच और उसके साथी की पिटाई कर दी। इसी दौरान पुलिस का सायरन बजा और बदमाश भाग निकले। दिन दहाड़े झुंझुनू में इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए। वीडियो वायरल होने के बाद आईजी ने थानाधिकारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। सभी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया।